अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं आज आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाज़िर हूँ। इस रेमेडी में मैं आपसे बात करूँगी कि घर के अंदर आप किस तरह से आसानी से नीम को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने दो किस्म की रेसिपी बनाऊँगी, दो किस्म की नीम को बनाऊँगी। इनमें से एक है माश की दाल और दूसरी है चने की दाल। तो बड़ी आसान सी रेमेडी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए देखते हैं कि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें कितना टाइम दरकार है या इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये जानने के लिए आइए वीडियो को देखें। शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप चने की दाल है और आधा ही कप मेरे पास माश की दाल है। आप चाहें तो इसकी जगह पे मूंग की दाल भी ले सकते हैं और सफ़ेद चने भी ले सकते हैं। ये फ्राई दाल बनाने के लिए, फ्राई चने की दाल नीम को बनाने के लिए बस ये है कि इसको पूरी रात के लिए पानी में डिप करके रखना पड़ता है। तो अब हम भी इसको इन दोनों दालों को हम सारी रात के लिए जो है पानी में डिप कर देंगे और फिर इसके बाद जो है ये नीम को बनने के लिए तैयार होगी। सारी रात की जो है वो पानी में डिप है। तो ये देखें कि सुबह को जब हम देखेंगे तो इस तरह से इसकी ये हालत हुई होगी, यानी इसमें से हल्की हल्की स्मेल भी आएगी और इसके ऊपर झाग आई होगी। तो हमने क्या करना है कि इसका पानी जो है वो अच्छे से रिमूव कर लेना है। 2 से 3 पानी हम इससे चेंज करेंगे। की दाल की तरफ आप चाहें तो इसकी जगह पे आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यानी पानी डाल के इसका ये ऊपर से 2 से 3 दफ़ा जो है वो, क्योंकि सारी रात पड़े रहने की वजह से ये इसमें थोड़ी सी जो है वो दाल की अपनी पानी में डिप रहने की वजह से हल्की सी स्मेल आ जाएगी। तो जब हम पानी वगैरह इसका रिमूव करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। 2 से 3 दफ़ा पानी उतारें। ऐसे ठीक हो गई है। जी पानी ये इन दोनों दालों का रिमूव कर लिया है। यहाँ पे मैंने कपड़ा बिछा लिया है, एक इधर प्लेट रख लिया है और एक इसके नीचे प्लेट रख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस दाल को अच्छे तरीके से इसके ऊपर डाल के खुशक कर लें। चाहे तो इसको 5 से 7 मिनट के लिए धूप में रख लें, नहीं तो कपड़े पे डाल के कपड़ा हम इसको खुश्क कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको धूप में भी रख सकते हैं, वैसे ही कपड़े के साथ भी काफ़ी अच्छी खुश्क हो जाएगा। यानी ये है कि जब हम गरम ऑयल में इसको डालें फ्राई करने होने के लिए, तो ये कि पानी इसका जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका हो। इस तरह माश की दाल को भी खुश्क करेंगे। सारी रात पानी में डिप रहने की वजह से, भिगी रहने की वजह से काफ़ी नरम पड़ चुकी है। इनको बनाने का, दाल को फ्राई करने का कोई तरीका भी नहीं है। तो इसको सारी रात के लिए 4 से 5 घंटे के लिए पानी में डिप कर दें और उसके बाद इसको घी में थोड़ा सा फ्राई कर लें। तो हमारी तैयार है तकरीबन। इसको निकाल लेते हैं बर्तन में। इसमें काफ़ी अच्छी सी तैयार होती है। इसके लिए ये नहीं है कि आपने आंच हल्की रखनी है, जितने मर्जी मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको पकाएं, ये बड़ी अच्छी सी तैयार होगी। ये ऐसे इनको मैंने निकाल लिया बर्तन में। अब इसको डालते हैं अखबार पे। इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो इसका रिमूव हो जाए और आ जाते हैं ये मूंग की दाल की तरफ, सॉरी माश की दाल की तरफ। इसको घी में डाल कर फ्राई करते हैं। माश की दाल जो है वो मैंने डाल दिया फ्राई होने के लिए। इसको भी फुल आंच पर फ्राई कर लेते हैं। ये दाल भी तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। इसको भी निकाल लेते हैं बर्तन में। चने की दाल जो है ये रेडी है। इसको मैंने निकाल लिया है। पहले मैंने इसका ऑयल अलग किया, उसी तरह मैंने माश की दाल जो है उसको अखबार पे डाल लिया ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। इससे दाल ठंडी हो जाए। ये दाल ठंडी हो गई है। इसके अंदर मैं नींबू निचोड़ूँगी।
थोड़ा सा, और साथ ये एक आधा चम्मच मेरे पास नमक है और 1/4 चम्मच जो है वो काला नमक है। तो इतनी नमकों के लिए ये बेहतरीन होगा। चम्मच दो। ऑयल इसका कोशिश करते हैं कि सारा रिमूव कर लें। ऑयल रिमूव होगा तो इसका क्रिस्पीपन जो आएगा और बस इसके खाने का मज़ा आएगा। लीमू वगैरह नहीं हम डालेंगे, जैसे यूज़ होगी। ये चने की दाल है, लीमू मैंने निचोड़ लिया इस पर। ये नमक और काला नमक जो है इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। आप भी घर में ये चने की दाल, मूंग की दाल या माश की दाल की निको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। शुक्रिया।